हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड में उर्दू को समाप्त करने को लेकर सोशल वेलफेयर का हल्ला बोल। आर पार के मूड में अल्पसंख्यक समुदाय। कहा, यह काला कानून अगर वापस नहीं लेगी हेमंत सरकार तो 2024 के चुनाव में बदल देंगे झामुमो की सरकार। सोमवार को सोशल वेलफेयर कमेटी द्वारा झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उर्दू को समाप्त करने का जो बिल लाया गया है उसको लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सोशल वेलफेयर द्वारा कहा गया कि बिहार सरकार से झारखंड अलग होने के समय 4401 उर्दू शिक्षक की सीट रखी गई थी, जिसमें पिछली भाजपा की रघुवर सरकार ने लगभग 600 उर्दू शिक्षकों की बहाली कर दी थी, जिसमें 3700 उर्दू शिक्षक की नियुक्ति होना बाकी रह गया था। अब झारखंड की तानाशाही हेमंत सरकार ने इस खाली पदों को भरने के बजाय एक नया काला कानून लाते हुए पूरी तरह से समाप्त करने का फरमान जारी कर दिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय में काफी आक्रोश है। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि उर्दू पूरे हिंदुस्तान की भाषा है, इसलिए अगर उर्दू के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसका कड़ा विरोध करेंगे। आगे सोशल वेलफेयर तेलोडी की ओर से कड़ा संकेत देते हुए कहा गया कि यदि इस काले कानून को हेमंत सरकार वापस नहीं लेती है तो आने वाले सभी चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वहीं उर्दू के खिलाफ लाए गए बिल की प्रति को जलाते हुए झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद रिजवान उर्फ पप्पू, मोहम्मद सबा, मोहम्मद छोटू, मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद जमाल सहित सोशल वेलफेयर के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड सरकार होश में आओ, उर्दू टीचर को बहाल करो, काला कानून वापस लो, वापस लो। झारखंड सरकार से बड़ा निम्रता पूर्वक अनुरोध है कि काला कानून को वापस ले। हम इस चीज को फाड़ रहे हैं, हम इसे नहीं मानते हैं। बहुत दुख के साथ आज हम लोग इस सरकार को लाने का बहुत कोशिश किए थे। झारखंड गवर्नमेंट को लाने के लिए जितने भी मुस्लिम महाज हैं और दीगर भी जमात है वो बहुत कोशिश करके हम लोग लाए थे। कोई आसरा था कि हम लोगों का उर्दू कौम के लिए, और ये उर्दू सिर्फ मुसलमान का ही नहीं बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान का ज़बान बन चुका है। लेकिन झारखंड सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जिस तरह से रवैया है उर्दू के साथ वो बहुत दुखद है। जबकि झारखंड जब अलग हुआ था उस समय में 4400 सीट बिहार गवर्नमेंट झारखंड स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था उर्दू के लिए, और जो रिज़र्व था वो हम लोगों को हर लाइन से उर्दू के लाइन से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी सरकार कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हम एक कौम को टारगेट करके करें, जबकि बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल में 600 निवासी शिक्षक सहायक को बहाल किया और कुछ खाली रह गया। बीजेपी का सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया और जब जेएमएम का सरकार आया तो ये टोटल सीट ही खत्म कर दिया गया है, और यहाँ तक के जितने भी उर्दू स्कूल था वो सारा हिंदी में मर्ज कर दिया गया है। ये बहुत दुखद घटना है और ख़ास करके एक कौम को टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों का ये आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री से कि जिस तरह से हम लोगों को बिहार सरकार के समय में जो मिलता हुआ आ रहा था वो इसको बहुत जल्द लागू करे, और अगर ये दे नहीं सकता तो ये घटा भी नहीं सकता है। और ये कानून जो लाया है नियमावली, इसको हम लोग नहीं मानते हैं और इसको वापस ले और फिर से नियमावली बना करके उर्दू शिक्षक सहायक को बहाल करे। हम लोग सरकार को आने वाला दिन में बढ़िया सबक सिखाएंगे। 2024 भी आ रहा है, 2025 भी आ रहा है। अभी वर्तमान समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहाँ पे है
और ये पूरे झारखंड का एक संसदीय क्षेत्र है आपका ये गांडे, जहाँ के एमएलए साहब थे डॉक्टर सरफराज अहमद, अभी वो विधायकी छोड़ दिए और वो जगह जगह पे घूम के बता रहे हैं कि मैं ये राज्य के हित के लिए काम किया। पता नहीं वो क्या किया नहीं किया, उससे हमको पता नहीं वो राज्य के लिए क्या करना चाहते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि जब अल्पसंख्यकों का अस्तित्व ही खतरे में आ गया तो हम लोग उसके साथ नहीं रहने का काम करेंगे। अभी एक चीज़ आप देख लीजिए, भाषा क्या है। भाषा की सच्चाई यही है कि अगर हिंदी का का बना और उर्दू का अलिफ बना तो इसको बहुत मेहनत से बनाया गया, वो अचानक अलिफ और का नहीं समझ में आया। इसके लिए कई बरस मेहनत लगता है, तब एक अलिफ बनता है और एक का बनता है और एक भाषा का निर्माण होता है, और उसका अस्तित्व ही नहीं रहने देगा तो हम लोग फिर कैसे उम्मीद करेंगे। इसीलिए आने वाले समय में जो हम लोग को हक दिलाने का काम करेगा, हम लोग उस सरकार के साथ काम करना चाहेंगे। इस बिल के खिलाफ पूरे झारखंड राज्य में आक्रोश है और देखा जा रहा है कि हो सकता है बाई इलेक्शन गांडे विधानसभा उपचुनाव में होना है और इस विधानसभा में अल्पसंख्यकों का ज़्यादा दबदबा माना जा रहा है, तो क्या स्टैंड रहेगा इस? जी देखिए, यहाँ पे तो हमेशा अल्पसंख्यकों का एक तो रहा है और ज़्यादातर देखिए तो यहाँ पे क्या है कि जो माइनॉरिटी को लेके चला है, चाहे जेएमएम सरकार हो या जो भी उसकी सरकार बनी है, और हम चाहेंगे कि झारखंड सरकार जो अभी लाई है नियमावली, इसमें तुरंत तब्दीली ले आवे, समझे ना, तभी हम लोग झारखंड सरकार के साथ रहेंगे। वरना तो हम लोग इस बिल के खिलाफ है ही, और इस बिल के खिलाफ हम लोग आक्रोश भी देख ही चुके होंगे। तो इसमें वो होश में आए झारखंड सरकार और इस पर तुरंत नियमावली को चेंज करते हुए वो 2-3 चीज़ों का 8वां बोर्ड जो आपका अभी ख़त्म किया गया है उसको बहाल करे, उर्दू शिक्षकों की बहाली जारी करे, समझे कि नहीं, और जो खाली पद है उसको रिक्तियाँ भी भरे, यही मांग। अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबा जहाँ पानी बहुत कम था। हमने तो जानो जिद से जेएमएम सरकार, हेमंत जी के सरकार को लाने के लिए जद्दोजहद किया। हम लोग को आसरा था कि हेमंत सरकार आएंगे तो हम अल्पसंख्यक को कुछ ना कुछ मने मिलेगा, लेकिन इस सरकार से देखा जा रहा है कि उर्दू में क्या क्या चीज़ छीन ले रहा है, और लोग बोलता है कि उर्दू मुसलमानों का भाषा है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये मुसलमानों का भाषा नहीं है, ये तो पूरे हिंदुस्तान का भाषा है। उर्दू तो हिंदुस्तान से ही निकला हुआ भाषा है। क्या चाहते हैं झारखंड सरकार से, क्या मांग करते हैं? झारखंड सरकार से कि आप जो कानून बनाए हैं, ये कानून कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि आप झारखंड के महामहिम हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि काला कानून को वापस ले लें। ऐसा नहीं होता है तो आप अल्पसंख्यक समुदाय क्या स्टैंड लेंगे? हम लोग यहाँ से हम लोग विधानसभा को घेराव करेंगे और जरूरत पड़े तो हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे।